क्या हो अगर सफलता को लेकर हमारी सबसे गहरी, सबसे पक्की मान्यताएं असल में हमें पीछे खींच रही हों? जी हाँ, हो सकता है कि जिसे हम सफलता की सीढ़ी समझ रहे हों, वो असल में एक जाल हो। राजस्थान का भानगढ़ किला सब जानते हैं, अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। वहां मानव नाम का एक टूर गाइड था। वो कहानियों में खूब मिर्च मसाला लगाता था ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन हुआ यूं कि एक रात अंधेरा होने के बाद वो खुद ही किले में फंस गया। और अब जिन कहानियों को वो बड़े मजे लेकर सुनाता था, वही उसे एक डरावनी हकीकत बनकर सताने लगी। वो अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। जैसे मानव अपनी ही कहानियों के जाल में फंस गया, ठीक वैसे ही हम सब भी सफलता की उन कहानियों में फंस सकते हैं जो हम खुद को सालों से सुनाते आ रहे हैं। और शायद कड़ी मेहनत वाला आइडिया भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा जाल है। इस बात को समझने के लिए चलिए कहानी सुनते हैं। राघव नाम के एक मल्टी मिलियनेयर की कहानी, जिसे ये तय करना था कि उसका विशाल कंस्ट्रक्शन एम्पायर उसके 3 बेटों में से कौन संभालेगा। तो राघव ने अपने बेटों अरुण, विकास और रोहन के सामने एक बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन सी चुनौती रख दी। 500 किलो का एक चौकोर पत्थर जिसे 100 मीटर दूर ले जाना था, वो भी बिना किसी बड़ी मशीन के। इसी से साबित होना था कि आखिर लीडर बनने के काबिल कौन है। और यहीं से कहानी में एक क्लासिक टकराव शुरू होता है। पहले 2 बेटे और उनके काम करने के एकदम अलग, जमीन आसमान वाले तरीके। तो देखिए, एक तरफ था अरुण, सबसे बड़ा बेटा। वो अपनी पूरी ताकत पर यकीन करता था। उसने फौरन उस भारी पत्थर को धकेलना शुरू कर दिया। उसका मानना था जितना ज्यादा पसीना उतनी बड़ी सफलता। और दूसरी तरफ था विकास। उसे शारीरिक मेहनत से सख्त नफरत थी। उसने दिमाग लगाया, औजार मंगवाए और पत्थर के कोनों को तोड़कर उसे गोल बनाना शुरू कर दिया। उसका आइडिया था कि पत्थर को लुढ़काना उसे धकेलने से कहीं ज्यादा आसान होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। दोनों के ही तरीके एक पॉइंट पर आकर फेल हो गए। अरुण कुछ दूर जाकर हांफने लगा, पसीने से लथपथ हो गया और पत्थर के आगे जो मिट्टी जमा हो रही थी, उससे उसका काम और मुश्किल होता गया। उधर विकास का गोल पत्थर शुरू में तो बड़ा अच्छा लुढ़का, लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा ऊबड़-खाबड़ और चढ़ाई वाला हुआ, वो भी अटक गया। मतलब दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रैटेजी में फंस गए। और फिर एंट्री होती है तीसरे भाई, रोहन की। उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसमें उसके दोनों भाइयों के आइडिया तो थे, लेकिन साथ में एक ऐसा नया पावरफुल एलिमेंट भी था जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। रोहन ने भी अपने पत्थर को गोल, एक सिलेंडर जैसा बनाया, लेकिन उसकी असली चाल ये नहीं थी। उसने एक फावड़ा उठाया और पत्थर के रास्ते में मौजूद मिट्टी से एक हल्की सी ढलान बना दी। सोचिए जरा, उसने सिर्फ काम को आसान नहीं बनाया, उसने पूरे सिस्टम को ही अपने हिसाब से बदल दिया। जब उसके पिता ने पूछा कि ये कैसे किया, तो रोहन ने बहुत शानदार जवाब दिया। उसने कहा, मैंने कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों को मिलाया और साथ में लेवरेज का इस्तेमाल किया। इस एक शब्द लेवरेज ने उसके छोटे से एफर्ट को कई गुना बढ़ा दिया। असल में रोहन ने अनजाने में 80-20 नियम का इस्तेमाल किया था। उसने अपना 20% एफर्ट उस एक काम पे लगाया जिससे 80% रिजल्ट मिलने वाला था, और वो काम था रास्ते में ढलान बनाना। एक बार जब वो हो गया तो पत्थर तो लगभग खुद ब खुद अपनी मंजिल की ओर लुढ़क गया। इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट का एक ऑफिशियल नाम भी है, परेटो सिद्धांत। और ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हमारी जिंदगी के हर हिस्से में काम करता है। तो इस कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। सबसे बड़े रिजल्ट हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत से नहीं आते, बल्कि सबसे छोटे और सबसे फोकस्ड एफर्ट से आते हैं। सिर्फ तकलीफ सहना कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। काम को नहीं, सिस्टम को बदलना पड़ता है। यही असली लेवरेज है जो आपके एफर्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो सवाल यह है कि इस लेवरेज वाली सोच को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसे ऐसे समझिए कि हम सफलता के लिए अपनी सोच को, अपनी माइंडसेट को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, और ये 5 नियम इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। नियम नंबर 1, उन लोगों से सलाह लेना बंद कर दीजिए जो खुद आर्थिक रूप से सफल नहीं हैं। सलाह हमेशा उनसे लेनी चाहिए जो वहां पहुंच चुके हैं जहां कोई पहुंचना चाहता है। दूसरा, अपनी ताकत पहचानिए। क्या कोई पैसा बनाने वाला मेकर है जो नया बिजनेस शुरू करता है, या फिर पैसा बढ़ाने वाला ग्रोअर है जो सही जगह इन्वेस्ट करता है। तीसरा नियम, अपने पैसे पर पैनी नजर रखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने क्रश के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर रखता है। एक एक रुपया कहाँ से आया, कहाँ गया, सब पता होना चाहिए। और चौथा नियम, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, वो है 10% का नियम।
ये नियम कहता है कि किसी के खर्चे उसकी कुल आमदनी का सिर्फ 10% होने चाहिए। अब रुकिए, इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी इनकम को इतना ज्यादा बढ़ाना कि जरूरी खर्चे उसके सामने बस 10% ही लगें। फोकस कम खर्च करने पर नहीं, ज्यादा कमाने पर है। और पांचवां और शायद सबसे जरूरी नियम, पैसे के पीछे मत भागिए, वैल्यू क्रिएट करने के पीछे भागिए। दौलत और कुछ नहीं, बस इस बात का एक बाई प्रोडक्ट है कि कोई दूसरों की जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड करता है। जितनी बड़ी समस्या कोई सुलझाएगा, उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। आखिर में ये सारी बात अमीर बनने के बारे में है ही नहीं, ये है आज़ादी के बारे में। अपने समय की आज़ादी, अपने फैसले लेने की आज़ादी और मन की शांति की आज़ादी। लेवरेज वो माइंडसेट है जो यही आज़ादी दिलाता है। पैसा वो तो बस एक साइड इफेक्ट है। और लेवरेज का सबसे शक्तिशाली रूप है अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करना। जब कोई अपने लक्ष्यों की कल्पना करता है, उन्हें देखता है, महसूस करता है, तो असल में वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा लेवरेज है। तो अब सवाल यही उठता है, कोई अपनी जिंदगी में बस एक चौकोर पत्थर को धक्का दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहा है, या फिर रोहन की तरह पत्थर और रास्ते दोनों को एक साथ आकार दे रहा है ताकि सफलता खुद चलकर उसकी तरफ आए? चुनाव हर किसी का अपना है।